एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सीतापुर में लोग बड़े आराम से रहते थे। दिन में खेतों में काम होता, बच्चे खेलते और औरतें नदी से पानी लाती। मगर रात का समय गांव वालों के लिए डर का साया बन चुका था। गांव में एक चुड़ैल का साया था। हर रात जब सब सोने की तैयारी करते, तो चुड़ैल दरवाजों पर दस्तक देती और धीमी, डरावनी आवाज में कहती, घर पर कोई है, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो। गांव वाले डर के मारे अपने दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेते। कोई भी हिम्मत करके दरवाजा खोलता, तो वह चुड़ैल उसे उठा ले जाती। इसी कारण लोग रात को बाहर निकलना भी छोड़ चुके थे। गांव में एक विधवा महिला सावित्री अपने छोटे बेटे राजू के साथ रहती थी। राजू बहुत होशियार और हिम्मती बच्चा था। उसने कई बार खिड़की से चुड़ैल की परछाई देखी थी। डर तो उसे भी लगता था, मगर वह समझ चुका था कि केवल डरने से समस्या खत्म नहीं होगी। एक रात गांव का शराबी हरिया नशे में धुत होकर घर लौटा। चुड़ैल ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। हरिया दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी पास में खेल रहा राजू चिल्ला उठा, मत खोलो चाचा, वो चुड़ैल है। हरिया रुक गया और उसकी जान बच गई। गांव वाले अब राजू को बहादुर मानने लगे, मगर चुड़ैल और भी गुस्से में आ गई। अब चुड़ैल ने इंसानों की बजाय गांव के पालतू जानवरों को निशाना बनाना शुरू किया। बकरियां, मुर्गियां और कुत्ते तक उसके शिकार बनने लगे। धीरे धीरे गांव का सन्नाटा और गहरा हो गया। राजू का प्यारा कुत्ता टॉमी भी चुड़ैल का शिकार बन गया। राजू ने अपनी माँ से रोते हुए कहा, माँ, उसने टॉमी को ले लिया, अब वो हमें भी ले जाएगी। सावित्री ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। अगर हमें बचना है तो चुड़ैल का सामना करना होगा। राजू ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, हमेशा भागते रहेंगे तो चुड़ैल और ताकतवर होगी। हमें उसे हराना होगा। सबने पूछा, लेकिन कैसे? राजू बोला, चुड़ैल अपनी ही परछाई से डरती है। अगर उसे अपना असली रूप दिखेगा, तो वो भाग जाएगी। गांव के लोहार और बाकी लोगों की मदद से उन्होंने एक बड़ा आईना तैयार किया। आईने के पीछे जलती हुई मशालें रखी गईं, ताकि जब चुड़ैल सामने आए तो उसकी शक्ल और भी डरावनी लगे। आधी रात आई। गांव सूना था, मगर चौपाल पर आईना खड़ा था और राजू अपनी माँ के साथ वहां छिपा हुआ था। चुड़ैल फिर आई और वही आवाज गूंजी, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, आजा चुड़ैल, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। चुड़ैल गुर्राती हुई चौपाल में पहुंची। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपनी ही डरावनी शक्ल दिखाई दी, लाल आंखें, लंबे नाखून और झुलसे हुए चेहरे का अक्स। वह चीख उठी, ये कौन है? क्या कोई और चुड़ैल आ गई है? राजू ने मशाल उठाई और जोर से बोला, ये तू ही है, ये तेरी असलियत है। अब तू हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आईने की रोशनी और आग की गर्मी से चुड़ैल तड़पने लगी। वह चीखती रही और धीरे धीरे राख बनकर हवाओं में उड़ गई। सुबह हुई तो गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। डर अब कहीं नहीं था। चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया था। सावित्री ने राजू को गले लगाते हुए कहा, तू छोटा है बेटा, मगर तेरी हिम्मत ने पूरे गांव को बचा लिया। उस दिन से गांव के लोग बेखौफ होकर जीने लगे। रातें फिर से सुकून भरी हो गईं। राजू सबके लिए हीरो बन गया।